Welcome to Redix, and in this session we will discuss simplification previous year question from 201 to 276. Now question number 1, 201, 1/3 of the square root of which number is 0.001. Now root x is equal 0.002. तो जब मैं x करूंगा इसलिए स्क्वायर हो जाएगा 0.002 का स्क्वायर, तो इट विल कंटेन 0.00004. आंसर इज ओके, सॉरी 1/3 है, तो दिस वुड बी 3, सो 9 हो जाएगा. सो वी हैव 1 2 3 नन ऑफ दीज, क्योंकि देखो 6 डेसिमल चाहिए मुझको. आंसर हो गया नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 of the square. 3/5 of the square of a certain number is 126.15. So x under root x would be 126.15 into 3 into 5 upon 3. So 3 4 ja 2 ja 0.05. So this is 0.25 and 5 2 ja 10. 5 2 ja 10 और 5 4 ja 21. So जब भी मैं इस ये हो गया अंडर रूट एक्स. ओके, तो सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये स्क्वायर है. तो दिस इज, तो x वुड बी अंडर रूट 210.25. तो एक डेसिमल आना ही आना है. तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, तो आंसर पॉसिबल क्या है? सी ऑप्शन. देखो ये इसको बोलते हैं शॉर्टकट. ऑप्शन से कैसे हम आंसर मैच कराएंगे. नाउ हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1000 आर मल्टीपल ऑफ 11 हुज स्क्वायर रूट्स आर होल नंबर. नाउ देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, 22 का स्क्वायर होता है 484, 33 का स्क्वायर ये 1000 से ऊपर हो जाता है. तो टोटल नंबर कितने होंगे? दो ही नंबर होंगे, 121 एंड 484. ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 75.15 स्क्वायर माइनस 60.12 स्क्वायर. तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 75.15 प्लस 60.12 एंड 75.15 माइनस 60.12. तो दिस इज 72513 इंटू 3051. ओके, जब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूल लेते हैं, 7 to 9 5, ये 9 का मल्टीपल है. दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9. तो जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो x की वैल्यू भी मल्टीपल ऑफ 9 होगी. तो पहले तुम ये चेक करते हैं. तो देखो दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9, दिस इज मल्टीपल ऑफ 9, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 9. सो आंसर इज ओनली पॉसिबल सी. अब आप पूरा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, बट दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 386. इफ वन ऑफ द नंबर इज 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल 386. एक्स स्क्वायर वुड बी 386 माइनस 25. तो दिस इज 14341. तो x वुड बी 19. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन, ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 975 स्क्वायर माइनस 585 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 975 प्लस 585 और ये हो जाएगा 975 माइनस 585. सो दिस वैल्यू इज 5501 8816 1560 into this is 0 7 9 and then 390. So अब देखो ये एक जीरो तो आखिरी में आना ही आना है, राइट. अच्छा, दिस इज 13 into 12 into 10, दिस इज 13 into 3 into 10. अच्छा, और ब्रेक कर लो, 13 into 4 into 3 into 10 into 13 into 3 into 10. Now this is x square. So x would be 13 सिंगल टाइम, 4 का 2 आएगा, 3 का 3 आ जाएगा और 10 आएगा. तो दिस इज 13 6 780. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, मैनेज करना होता है क्वेश्चन में. हर क्वेश्चन में कुछ भी ट्रिक लग सकती है, आपको प्रैक्टिस की बात है. नाउ इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर, सम इज 20 एंड डिफरेंस इज 8, देन द डिफरेंस इज स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इनका प्रोडक्ट कर दो. 20 into 8 160. देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 2005 में आया हुआ है. तो आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है. आसान भी हो सकते हैं, टफ भी क्वेश्चन आ सकते हैं. द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 100 एंड एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर 28। देखो 100 के लिए ट्रिपलेट होता है 8 और 6 का, तो 8 का स्क्वायर 64 और 36, इनका 64 माइनस 36 करो, क्या ये 28 आता है? यस इट इज 28। द सम ऑफ द नंबर 8 प्लस 6 इज 14। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x is a perfect square integer such that 7 is less than 2x minus 3, तो 2x is greater than 10, x is greater than 5, then the value of x। अच्छा, ये यहाँ पे बोला हुआ है 2x minus 3 less than 17, तो 2x is less than 20, x is less than 10, तो 5 से greater x less than 10, perfect square number between them is 9 only, so the value is C, 9। Next question। Okay, next question। If the product of 4 consecutive natural number increased by natural number p is a perfect square। देखो यार, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देन द वैल्यू ऑफ p। अब कैसे करेंगे? देखो, if the product of 4 consecutive natural number increased by natural number p, एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना हो गया? 24। और इसमें अगर हम 1 ऐड करें 25 बन गया, तो दिस 1 इज व्हाट p। आंसर इज डी ऑप्शन। देखो, ढूंढना होता है, लॉजिकल हम हो सकता है ये 2 3 4 5 हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 24 इज गिवन एज 4.898, देन रूट 8/3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। दिस इज रूट 24/3 एंड विच इज 4.898 अपॉन 3, तो दिस इज 1.632। आंसर इज सी ऑप्शन। We have to calculate nearly value. Okay, next question. There are some boys and girls in a room. Boys and girls. The square of boys number of girls is less than the girls square is boys square से 28 less है, या ये कह सकते हैं b square minus g square is equal 28. Now if there were 2 more girls, the number of boys would have been the same as that of the girl, given that boy plus girl, boy is equal girl plus 2. The total number of boys and girls, okay, we have to calculate b plus g. अच्छा, अब देखो जरा एक लॉजिक लेते हैं। ऐसी दो वैल्यू जिनका डिफरेंस का स्क्वायर 28 और उनमें 2 का डिफरेंस हो। ओके, या ऐसा करते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर 28 प्लस बी स्क्वायर जी, ये है आपके पास कंडीशन। तो ऐसी दो वैल्यू जिनका कि कुछ ऐसा बन जाए। चलो इसको ये काम करते हैं, यहां से इसको दूसरे कैसे करते हैं, बी प्लस जी एंड बी माइनस जी इज इक्वल 28। तो b माइनस जी कितना है? b माइनस जी यहां से आएगा 2, है ना, तो ये रख दो यहां पर। तो b प्लस जी कितना हो गया? 14। आसान क्वेश्चन हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, वैसे मैनेज करने में टाइम वेस्ट हुआ, ये बड़ा आसान तरीका हो गया। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 110, देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नेचुरल नंबर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं 5 से, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दिस इज 49, दिस इज 36, दिस इज 25। क्या इनके सम देखो 49 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 74 प्लस 36। यस, इट गिव्स अस 110। आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है ना, ऑप्शन से भी लेके चल सकते थे इस क्वेश्चन को, वैसे सॉल्व करने में बड़ा टाइम वेस्ट होता। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 37, x इंटू वाई इज 37, द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर x माइनस वाई। ओके, देखो होल नंबर है तो 37, प्रोडक्ट 37 इज ए प्राइम नंबर, तो x होगा 37, y होगा 1। नाउ 37 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 36। आंसर इज 6, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ओके, x स्क्वायर इज इक्वल 68 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर, दिस इज 68 प्लस 32 एंड 68 माइनस 32, so this is 100 and this is 636 x square, तो x would be 10 into 6 or 60, C option. Okay, next question. The sum of positive integer and its square is 2450. Sum of positive integer square is equal to 2450. The positive integer is this. अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं 50 लूंगा x को तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 50 का स्क्वायर ही 2500 होता है। 49 लेते हैं तो 49 होता है 2401। अच्छा, ये हो गया 49 प्लस 2401, इट गिव्स अस 2450। यस, सी इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन से लेना आसान रहेगा, वैसे करोगे तो थोड़ा सा इक्वेशन बनेगी, लंबा हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 45, xy is equal 45 and their difference x minus y is 4, the sum of square, तो इसका स्क्वायर कर दो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल 16. We have to calculate this. X square plus y square is equal 16 plus 2xy 2 into 45 or 9106. Answer is D option. Next question. 1008 divided by which single digit number gives a perfect square? अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले तो मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 2 से अलग कर लो, 2 into 504. ठीक है, फिर 2 से फिर करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड 2 2 जा, फिर इसको 2 से करो, 2 into 1 2 6, देन 2 into 2 into 2, फिर इसको 2 से करते हैं 4 3. अच्छा, ओके, दिस इज 63. नाउ 2 into 2 into 2 into 2 इंटू इसको अब 9 से करो, 9 7 जा. देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब 7 एक्स्ट्रा है. इफ वी डिवाइड दिस बाय 7 वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, डी ऑप्शन. ओके, ओके, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 63520 टू मेक द रिजल्ट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, 63520. देखो बेसिक मेथड लेते हैं, वही सबसे आसान होगा इस क्वेश्चन में. आप इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 35 carry, this is 2 4. now 4 5 5 5 ja 25, 2 22, this is 1020. अच्छा, अब यहां पर 5 कैरी करो, दिस इज 50. अच्छा, अब हम लेते हैं 4 नहीं 2, तो दिस इज 1004. तो इसमें कितना एक्स्ट्रा है? 16 एक्स्ट्रा है. सो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 16 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A option. Next question. What is the least number which is should be subtracted from 0.00326 to have a perfect square? Okay. देखो 0.00326 इसके आगे पास में होता है 324, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है. ठीक है ना? तो ये कितना ज्यादा है? 0.000326, तो ज्यादा है ये 0.000002. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट. By which smallest number should 5808 be multiplied so that it become a perfect square? 5808. Now 2 2 ja 4, 904. Now 2 1 4 5 2, then 2 7 2 6, then 2 3 6 3, then 3 1 2 1. Now this is 11 square, this is 4 स्क्वायर, तो 3 इज एक्स्ट्रा. वी शुड मल्टीप्लाई दिस बाई 3 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. देखो 3 सिंगल था ना, उसको डबल करना पड़ेगा. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 20184 मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर? 210092, 25046, 22523. नाउ 3841. now 841 is square of 29. तो देखो यहां पर ये 6 वैल्यू जो है ये कम है, मतलब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 एक्स्ट्रा होना चाहिए. तो इसका मतलब वी विल मल्टीप्लाई इस बाई 6 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट. द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1728 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. ओके, देखो 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है, एंड 50 का स्क्वायर होता है 2500. इसका मतलब ये 40 और 50 के बीच में होगा. देखो 41 का स्क्वायर कितना होगा? 181681. दिस इज. अच्छा, 42 का स्क्वायर कर लो. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 6, 4 4 जा 16 प्लस 1 1764, और ये 1728. इसका मतलब यही बनेगा. तो 1764 में क्या हम ऐड कर दें? 6 3 36 अगर हम ऐड करें तो दिस वुड बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इफ ए इज 64, बी इज 289. तो देखो दिस इज 8, दिस इज 17 अंडर रूट माइनस दिस इज 17 माइनस 8. सो ये हो जाएगा कितना? 25 5 माइनस 9 3, और इसका आपको अंडर रूट निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट. आंसर इज ए ऑप्शन. देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन है बहुत आसान. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 64009. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट डिजिट्स वुड बी 3 ओनली. ठीक है,
तो अब पॉसिबल आंसर 523 होगा या 253 होगा। अब एक सिंपल बात समझो, 500 का स्क्वायर कितना होता है? 250000, और ये नंबर है बहुत छोटा इससे, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो अगर 500 का स्क्वायर ये है तो 253 वुड बी द पॉसिबल आंसर। आंसर इज सी ऑप्शन। पूरा करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टूरिस्ट स्पेंड डेली एज मेनी रुपीज एज अ नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टोटल टूर। माना वो x दिन के लिए गया और पर डे वो x रुपीज खर्च करता है। दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज इक्वल 361। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 361, x वुड बी 19। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यार 10 टू द माइनस 6 बनेगा 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.5, तो दिस इज 0.0005। देखो एक डेसिमल ये था, 3 डेसिमल ये होंगे। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ this question is very important. 3 root 2 upon root 3 plus root 6 minus 4 root 3 upon root 6 plus root 2 plus root 6 upon root 3 plus root 2। अब हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 3, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 4 रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस रूट 2, नीचे हो जाएगा 4 एंड प्लस रूट 6 रूट 3 माइनस रूट 2, नीचे हो जाएगा 1। नाउ 4 कैंसिल, दिस 3 कैंसिल। अब रूट 2 मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2 रूट 3 माइनस रूट 6 माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। अच्छा देखो रूट 6 कैंसिल हुआ, 3 रूट पॉजिटिव 3 रूट नेगेटिव एंड 2 रूट। आंसर इज 0, डी ऑप्शन। देखो वी हैव 4.04 अपॉन 4 प्लस 0.4। अच्छा देखो दिस वुड बी 4 माइनस 0.2 अपॉन, अब ये वैल्यू क्या होगी? देखो यार अगर मैं कहता हूं 0.2 का स्क्वायर करो जरा आप, दिस इज 0.04। अच्छा अगर मैं कहता हूं 2 का स्क्वायर ये होगा 4, लेकिन हमारा 0.4 है इसके बीच में, तो मतलब ये 1। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0.6 का स्क्वायर करते हैं, कितना होगा? 0.36। तो ये वैल्यू जो होगी 0.6 थोड़ी ज्यादा, माना 0.65 है, ठीक है। अब ये हो गया 3.8 अपॉन 4.6, तो 19/23। इसका मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ये बहुत छोटा है, तो आंसर केवल बी होगा। इससे क्वेश्चन पहले भी हम शायद डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 0.05 इंटू 0.5 ए इज इक्वल 0.5 स्क्वायर इंटू 0.05 स्क्वायर इंटू बी। देखो ये स्क्वायर से ये वैल्यू कटी, ये वैल्यू इससे कट गई, तो ए इज इक्वल 0.5 इंटू 0.05 इंटू बी। सो ए बाई बी इज इक्वल 0.025। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, a teacher want to arrange his student in an equal number of rows and column. If there are 1369 student, the number of student in the last row। इसका मतलब अगर x स्टूडेंट तो x ही रो है, तो x स्क्वायर इज इक्वल 1369, सो x वुड बी अंडर रूट 1369। अब इंपॉर्टेंट है किसका स्क्वायर हो सकता है? देखो यार 60 का स्क्वायर तो 3, ये तो दोनों ऑप्शन बहुत बड़े हो गए। अब बचा 37 33, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 40 का स्क्वायर होता है 1600। इनके जस्ट मिडिल की वैल्यू कितनी होगी? 1350, और ये 1350 थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब आंसर इज 37। अब आप सॉल्व कर लेना। देखो मैंने जो लॉजिक बताया ना, कैसे मैंने उसको मैनेज किया, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये होता है यहाँ पर मान लेते हैं 1169 होता, तो फिर आंसर होता 33। ओके ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये 11 तो आंसर 33 होता है। तो लॉजिकल है, आपको मैनेज करना है, आंसर जल्दी से जल्दी लाना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखो यहाँ 5 3 5 3, और इधर देखो 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8। तो अगर इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर सम सेम आ रहा है उनके अंदर की वैल्यूज का, तो जिसमें छोटी वैल्यू होती है, यहाँ बड़ी वैल्यू तो छोटा होगा, इसका मतलब दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेरा पॉइंट ये है कि अगर रूट 5 प्लस रूट 7 है और इधर रूट 8 प्लस रूट 4 है, तो बिकॉज दिस कंटेनिंग हाईएस्ट वैल्यू, दिस वुड बी स्मॉलेस्ट, ये रूल होता है और ये बहुत काम आता है कॉन्सेप्ट। आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The least number by which 20184 must be multiplied so as to make the product a perfect square। तो देखो पहले इसको ब्रेक करते हैं, 4 से कर लेते हैं। 4 5 जा 0, 4 4 जा एंड 4 6 जा, फिर ये 2 से जाएगा 2 5 2 3। अच्छा अब ये जाएगा 3 से 8 4 1,
ये तो 29 का क्यूब स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू एक्स्ट्रा है, देखो इसका तो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बचा क्या 6। इसका मतलब दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 6 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जब 6 से मल्टीप्लाई तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर इज ऑफ द नंबर, देखो 22 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब एंड प्लस -7 का क्यूब। नाउ दिस प्लस दिस 0 आ रहा है, तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc इफ a प्लस बी प्लस सी 0। तो देखो ये 0 आ गया, a ये है, b ये है, c ये है, तो दिस इज 3 इंटू 22 इंटू -15 इंटू -7। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर में 11 आएगा, 0 हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब हमें देखना है कि देखो ये नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल, तो ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। अच्छा 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल 126, ये 7 का नहीं है, तो आंसर इज ओनली ए ऑप्शन। ठीक है ना, पूरा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप कुछ लॉजिकल सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2/4 डिवाइडेड बाई 10/7 इंटू 5। नाउ इसको उल्टा करो, 2/4 इंटू 7/10 इंटू 5, 5 2 जा 2, तो इट इज 7/4 और 1 होल 3/4। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देखो नंबर ऑफ डेसिमल काउंट करो, क्यूब रूट निकालना है 72.9/0.4096, इधर से डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ दिस इज 9 क्यूब, दिस इज 10 क्यूब एंड दिस इज, अच्छा अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज 64 का क्यूब, बिकॉज दिस इज सॉरी 16 का क्यूब, दिस इज 2 to the power 12, तो ये बचेगा 2 to the power 4, ओके 16, तो दिस इज 5 एंड दिस इज 8, तो 45/8, ओके 8 5 जा 0.6225, 5.625, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, तो देखा मैंने कैसे मैनेज किया, ये आपको सीखना पड़ेगा जल्दी से जल्दी एग्जाम निकालने के लिए। ओके ओके देखो 5.5 क्यूब माइनस 4.5 क्यूब। अच्छा अब क्यूब करने से अच्छा कि हम इसको ऐसा करते हैं, 5a क्यूब माइनस b क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज 5.5 स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर प्लस 5.5 इंटू 4.5, राइट। देखो ये तो 1 हो जाएगा। देखो इसका स्क्वायर रूट होता है, अगर आखिरी में 5 है तो 25 लिखते हैं, और 5 6 जा 30, और 2 डेसिमल आने तो 30.25, ये हो जाएगा 20.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बस, 5 5 और 4 5, 275 एंड 0 और 2 2, तो दिस इज 5742, 24.75। नाउ आखिरी में 0.25 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। नाउ देन 0.25 आएगा आखिरी में, 2 ऑप्शन में 25 है। अच्छा बचा 1.115, आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके द वैल्यू ऑफ दिस। अब पहले तो आप इसको कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 5 जा, तो आंसर इज 1/5, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देखो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो ये 19 से कटेगा 27 टाइम्स, तो क्यूब रूट ऑफ 1/27, आंसर क्या हो गया 1/3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यार ये वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, राइट। और उसके बाद अच्छा इनके तीनों का सम 0 नहीं आ रहा, तो इसी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2, ये भी कर सकते हैं। अच्छा अब देखो इस केस में a कितना है 333, b कितना है 333 और c कितना है 334, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी इनका सम कितना होगा 1000, और यहां पर हो जाएगा a माइनस बी 0, b माइनस सी 1 और प्लस 1/2, तो दिस इज हो गया 1000। और मुझे करना है इसका क्यूब रूट, तो अगर 1000 क्यूब रूट करेंगे आंसर आएगा 10, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट,
इफ क्यूब रूट ऑफ 175, देखो क्यूब रूट ऑफ 175,616 इज इक्वल 56। सो यहां पर देखो कितने डेसिमल है, 3 डेसिमल, तो आंसर में 1 डेसिमल आएगा, मतलब 5.6। यहां पर कितने 6 डेसिमल, तो आंसर में 2 डेसिमल आएंगे। यहां पर है 9 डेसिमल 19, तो यहां पर 0.056 आएगा। इनका सम कितना हो जाएगा 0.056। तो दिस इज 6126, 6.216। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो यहां पर ये वैल्यू है 1 2 3 4 टोटल 6 डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.008 क्यूब रूट। तो यहां पर 3 डेसिमल तो 0.2। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट, ये हो गया 15। 154 प्लस 15 कितना हो गया 169। स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना 13 एंड 15612 क्यूब रूट। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 15625। अच्छा ये कितने का क्यूब रूट होता है, दिस इज 25 क्यूब रूट। सो आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ क्यूब रूट ऑफ 0.00125, ये अब टोटल 6 डेसिमल है तो 2 डेसिमल आने, 125 5 का क्यूब रूट होता है। सो आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 146 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ देम। ओके स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 146 और एंड द स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ देम इज √5। तो एक तो वैल्यू होगी 5। अगर मैं यहाँ पे y का मान 5 रखता हूं तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल 146। एक्स स्क्वायर वुड बी 121, एक्स वुड बी 11। सो द क्यूब ऑफ द अदर नंबर 11 का क्यूब कितना होगा 1331। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट। ओके देखो क्यूब रूट ऑफ 1000 कितना होगा 10 और क्यूब रूट ऑफ 0.008 होगा 0.2 और माइनस 0.5। तो दिस इज 10.2 minus 0.5, it is 9.7. Answer is A option. Okay, अब इसमें देखो क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 127 अपॉन 343 है, तो क्यूब रूट ऑफ आप 343 एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 612 upon 343. Now this is 6 upon 7. 6 upon 7. Answer is or we can write it 1 minus 1 upon 7. Answer is B option. देखो मैनेज किया जाता है क्वेश्चन के आंसर को मैच कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्यूब रूट ऑफ 3 to the power n is equal 27. This is 3 to the power n by 3 is equal 3 to the power 3. n by 3 is equal 3, then n is equal 9. Answer is A option. Okay, next question. Now देखो ये क्यूब रूट ऑफ 729 ये कितना हो जाएगा, और क्यूब रूट है तो ये जाएगा 0.09 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 0.3। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखो 4 का क्यूब कितना हो गया 64 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और इसका अंडर रूट का आपको क्यूब करना है। तो देखो ये हो गया कितना 289 का स्क्वायर रूट क्यूब, तो 289 17 होता है, 17 क्यूब। देखो इसके लास्ट में क्या आएगा, अच्छा लास्ट की नहीं उसमें, एंड नाउ 17 क्यूब इज 4913। आपको क्यूब ये याद होने चाहिए, ठीक है 20 तक तो एटलीस्ट क्यूब याद हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो क्यूब रूट ऑफ पहले 125 ये जाएगा 512। अच्छा 512 8 का क्यूब रूट होता है और ये 5, तो 8 by 5 और 1.6। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा 1323 इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं 3 से, 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा एंड नाउ दिस इज 3। अच्छा अब ये तो 21 का स्क्वायर बचा, तो 21 स्क्वायर इंटू 3 या 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और 3, तो 7 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। नाउ अब इसको परफेक्ट क्यूब बनना है तो फॉर दैट वी नीड 1 7 एक्स्ट्रा। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
सम ऑफ डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1440 बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो देखो 1440, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 12 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। अच्छा, ये हो गया कितना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। दिस इज 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। दिस इज 2 की पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब देखो क्यूब बनाने तो इसकी पावर 6 होनी चाहिए, तो एक 2 रिक्वायर्ड है, इसकी पावर 3 होनी चाहिए, एक 3 रिक्वायर्ड है, और 5 का स्क्वायर रिक्वायर्ड है। तो दिस इज 25 2 जा 53, 150 वी नीड so that this will become a perfect square and the sum of digit is 6। ओके, कैसे मैंने मैनेज किया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आपको प्रैक्टिस यही करनी है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1800 गिव्स अ परफेक्ट क्यूब। ओके, 1800 देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 9 इंटू 2 18 हो गया, फिर ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो देखो ये तो क्यूब है, ये क्यूब बनाना है, तो वी नीड 3 और एक और 5 चाहिए, तो 5 3 जा 15 और डिजिट सम कितना हो गया 6। इसका आंसर भी क्या आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 710 सो दैट द सम इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके 710, अच्छा इसमें हम जानते हैं अगला परफेक्ट क्यूब 729 होता है, तो वी नीड टू एड 19। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर बाई विच 1944 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो एज टू मेक द रिजल्ट अ परफेक्ट क्यूब। देखो 1944, अब इसको ब्रेक करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं पहले, 4 4 जा 4 8 जा 4 6 जा, ठीक है ना, 4 4 जा 4 8 जा एंड 4 6 जा ना, फिर ये 2 से जाएगा 2 4 3। अब ये 243 किसका होता है, ये 3 की पावर 5 है ना, और ये है 2 की पावर 3। सो द लीस्ट नंबर बाई विच 194 मस्ट बी मल्टीप्लाई। देखो ये तो क्यूब है, इसको क्यूब बनने के लिए एक एक्स्ट्रा 3 चाहिए, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाई 3। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 3000 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्वोशिएंट अ परफेक्ट क्यूब। देखो यार 3000 में 3 से डिवाइड करो तो 1000 बन जाएगा एंड 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब, सो आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the smallest positive integer n for which 864 into n। now this is देखो 8 1 जा एंड 8 8 जा, ठीक है, फिर ये 27 से जाएगा कितनी 4 टाइम्स, तो देखो 8 इंटू 27 तो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर वी हैव 4 एंड n, सो n वुड बी 2 सो दैट दिस विल बिकम परफेक्ट क्यूब। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, by what least number should 675 be multiplied so as to obtain a perfect cube। देखो यार 675 को मैं 25 से डिवाइड करता हूँ, 25 2 जा एंड वी हैव 175 7, तो 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। 25 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, तो देखो 1720 में क्या ऐड करेगी, ये परफेक्ट क्यूब आ जाए। आपको पता होना चाहिए कि 12 का क्यूब 1728 होता है, दिस इज 1720, सो वील ऐड 8 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 4320 बी मल्टीप्लाइड सो दैट ऑब्टेन नंबर विच इज परफेक्ट क्यूब। देखो यार 4 1 जा 0 8 0, दिस इज 27 40, दिस इज 2 20, ये इतना हिस्सा परफेक्ट क्यूब हो गया। अच्छा 20 इज 4 इंटू 5, तो मुझे इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाई 50। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। देखो 64 इज अ स्क्वायर ऑफ 8 एंड क्यूब ऑफ 4, राइट। आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, the square of a natural number subtracted from its cube is 48। x cube minus x square is equal 48 the number is। बहुत आसान सी बात है, वैल्यू पुट कर लो। देखो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इट गिव्स अस 48, सो आंसर इज डी ऑप्शन। ऑप्शन से करना आसान रहेगा, अदरवाइज आप वैल्यू पुट करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, पॉसिबल वैल्यू ऑफ a फॉर विच 90 इंटू a इज ए परफेक्ट क्यूब। तो देखो 90 होता है 9 इंटू 2 इंटू 5। Now 9 को क्यूब बनाने के लिए वी शुड मल्टीप्लाई इट बाई 3। 2 के लिए मुझे 8 है, मतलब 4 चाहिए, और 5 के लिए 25 चाहिए, तो 4 इंटू
300. Answer is B option. Okay, square root of x is equal cube root of y. So अब दोनों तरफ पावर 6 कर दो, x की पावर 6/2 is equal y की पावर 6/3. तो x cube is equal y square. Answer is A option. Okay, next question. The value of 1001 cube. Okay, देखो 1001 होता है 7 into 11 into 13. It means answer would be multiple of 11. तो देखते जरा 1 3 4 और इधर ये 1 से हो रहा है, 11 से हो रहा है. 1 0 0 1 2 ये 11 से नहीं हो रहा है. नाउ 1 0 0 3 1 तो ये हो रहा है 1 3 5 ये 11 से नहीं हो रहा है. 1 3 4 4 और 5 ये भी 11 से. तो आंसर केवल हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन. ओके, आंसर इज 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the smallest number by which 625 must be divided so that quotient is a perfect cube? देखो ये होता है 5 की पावर 4. अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं 5 क्यूब बचेगा. सो आंसर वुड बी 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The smallest whole number that is to be multiplied with 59535 to make a perfect square number is x. What is the sum of digit of x? Okay. ओके तो देखो इसमें मैंने x मल्टीप्लाई किया, इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करते हैं. 5 1 जा 1 9 0 7. अच्छा, अब ये देखते हैं किससे डिवाइड होगा. अब ये 9 से कंफर्म डिवाइड होगा. 9 1 जा 9 29 9 3 जा 27 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27. ठीक है, अब ये फिर 3 से होगा. 3 4 जा 12 3 4 जा 3 1 जा. नाउ दिस इज 7 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर. नाउ ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट. तो हमारा रिक्वायर्ड होगा 3 और 5. सो एक्स की वैल्यू होगी 15. सम ऑफ डिजिट इज 6. आंसर इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके देखो यार 225 कितना हो गया? 15. 154 प्लस 15 169. 13 प्लस 108 121 11 25 6 और 10 16. तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 2. आंसर इज 2. ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 0.0. देखो यार यहां सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया 9150 और इंटू 0.4 प्लस ये हो गया कितना? पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.02. दिस इज 930 पॉइंट. अच्छा, नीचे क्या है? 4 × 20 100 और 0.001. अच्छा, ऊपर को इसको मल्टीप्लाई कर लो. अच्छा, हम एक काम कर सकते थे, चलो सिंप्लीफाई करते हैं. 9 देखो 5 डेसिमल आएंगे 36 3 7 एंड 2.02 और प्लस 0.0392. ये तो हो गया 6995.0 अपॉन 0.01. तो डेसिमल 5.966 5. सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, चूज द इनकरेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. देखो यार मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर रूट में वैल्यूज होती हैं तो देखो ये तो बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है. इरेशनल नंबर में कोई रिलेशन नहीं होता इस तरह का. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. तो ए ये हो सकता है. अच्छा, अब एक और चीज देखो, हमारे पास 2 वैल्यू दे रखी है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, और 1 के साथ केवल थर्ड ऑप्शन. तो आंसर इज ओनली दिस, ए ऑप्शन. देखो वैसे भी मैंने आपको रूल बताया था. देखो √6 प्लस √2 और √5 प्लस √3 है. इसमें जो वैल्यू बड़ी होती है, अगर इनके सम सेम है, देखो 628 और 538, तो जो वैल्यू बड़ी होती है हमेशा स्मॉल होती है. दिस इज द रिलेशन विच इज ओनली 2. सो आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इसमें हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6 नीचे 1 माइनस √6 प्लस √5 नीचे 1 प्लस √5 प्लस 2 अपॉन नीचे 1 माइनस √8 माइनस √7 नीचे 1 और प्लस 3 माइनस √8 नीचे 1. अच्छा देखो अब ये माइनस अंदर जाएगा. √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5
प्लस रूट 5 प्लस 2 माइनस रूट 8 प्लस रूट 7 प्लस 3 माइनस रूट 8। तो देखो वैल्यू कट गई, रूट 6 से रूट 6 कटा, रूट 5 से रूट 5, रूट 7, ओके ये प्लस रूट 7 होगा, तो यहाँ पे माइनस है ना, सारे चेक कर लो, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये प्लस रूट 8 हो गया। अच्छा देखो अब रूट 8 माइनस का, रूट 8 प्लस का, रूट 7 यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ प्लस था, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना मेरे पास, 2 और 3 5, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। अच्छा 0.064 ऐड करोगे तो कितना होगा, 8 4 12 7, 0.072 और इंटू ये कितना हो जाएगा 0.12 अपॉन, नाउ अच्छा ये क्या हो जाएगा 16 और 12, 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28, ओके ऐसे करूँगा ना, 16 और 8 और 4 28, तो 0.28 ये हो गया और इंटू ये हो गया 0.6 का क्यूब 0.216। अच्छा अब देखो डेसिमल काउंट कर लो, टोटल इक्वल डेसिमल है 72 इंटू 12 अपॉन 28 इंटू 216, इस 56 होना चाहिए, दिस इज 56। नाउ 28 2 जा और 2 से ये हो जाएगा 108, दिस इज 1/9, तो मुझे पूछा इसका स्क्वायर रूट, तो 1/9 का स्क्वायर 1/3, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके ओके x इज इक्वल, देखो स्क्वायर रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ b, देन a, देन क्यूब रूट ऑफ b एंड सो ऑन। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी तक, तो फिर इसको मैं x मान लूंगा, x इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ bx। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, x स्क्वायर इज इक्वल a क्यूब रूट ऑफ bx। नाउ क्यूब बोथ साइड, x की पावर 6 इज इक्वल a टू द पावर क्यूब एंड bx। नाउ एक x कैंसिल हुआ, x टू द पावर 5 इज इक्वल a क्यूब b, तो x इज इक्वल 5th रूट ऑफ a क्यूब b, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ देखो अब आप क्या करो, डेसिमल काउंट करो, 3 3 3, इधर 4 4 8 और 1 9, तो डेसिमल इक्वल है, डेसिमल हटा लो, 324 81 4624 अपॉन 15625 289 एंड 729 एंड 64। नाउ अंडर रूट 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का, 81 9 का। अच्छा अब 4624 कैसे करेंगे, देखो 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 70 का स्क्वायर होता है 4900 और ये आखिरी में 4 है, तो अब या तो ये 8 का होगा 68 का या 62। देखो 62 बहुत छोटा है, अच्छा देखो ये 4900 के पास में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68। अच्छा नीचे ये किसका स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज स्क्वायर ऑफ 125 17 एंड 729 27 एंड 8। अच्छा देखो 17 4 जा, 4 2 जा, 9 3 जा, 3 6 जा एंड 2 3 जा, तो दिस इज 3/125। अच्छा अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 24/1000 और 0.024, आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है ना।